रात गए पेट्रोल ₹1.45 महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत ₹237.43 फी लीटर। डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। डीजल की कीमत ₹247.43 फी लीटर पर बरकरार। लाइट डीजल की कीमत में ₹4.26 कमी। फी लीटर लाइट डीजल ₹197.28 का हो गया। भट्टी के तेल की कीमत में भी ₹8.30 फी लीटर कमी। भट्टी का तेल ₹202.02 फी लीटर हो गया। वजारत खजाना के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक रात से हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $1.5 फी बैरल कम होकर $84.19 पर आ गई। बरतानी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1.13 की कमी हुई। बरतानी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $90.91 हो गई। पंजाब में सस्ते सरकारी आटे की कीमत 49 से बढ़कर ₹65 फी किलो हो गई। सब्सिडी वाले 10 किलो आटे के थैले की कीमत ₹648। 20 किलो सरकारी आटे के थैले की कीमत ₹1295 मुकर्रर। सब्सिडी वाले आटे की नई कीमतों का इत्तलाक आज से होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में महंगा होने के बावजूद आटा आसानी से दस्तयाब नहीं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी के नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सिंध में महकमा खुराक ने आटे की फ़ी किलो रिटेल कीमत ₹65 मुकर्रर की। 10 किलो आटे की एक्स मिल कीमत ₹640 हो गई। न्यूयॉर्क में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का कहना था 2 लाख खैमों का ऑर्डर दे दिया गया है। सैलाब से मुतासर इलाकों में ग़िज़ा, अद्वियात और दीगर अशिया की कमी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने हुक्काम को हिदायत की कि खुराक से मुतल्लिक़ दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार पेश करें ताकि अक़वाम मुत्तहिदा में भरपूर अपील करें। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल को दवाइयों की कंपनीज़ के मालिकान के साथ हंगामी मीटिंग की हिदायत की और कहा अगर मामलात हल नहीं होते तो डंडा पीर है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास की साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें। ऑस्ट्रिया की चांसलर और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म से मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने फ्रांस, ईरान और स्पेन के सदूर से भी मुलाकातें की। फ्रांस के पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म की आज अमरीका और तुर्किया के सदूर से मुलाकातें होंगी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की इमदाद में इजाफा करना होगा। सैलाब से मुतासर इलाकों में बीमारियां फैलने का खदशा है। मुतासरीन की बहाली में तवील अरसा लग सकता है। मुतासर इलाकों में पानी खुश्क होने में वक्त लग सकता है। सैलाब से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए बोले माहौलियाती तब्दीली के सबसे कम जिम्मेदार ममालिक इसके बदतरीन नताइज का सामना कर रहे। गरीब ममालिक के लिए इक़दाम करना होंगे। एंटोनियो गुतेरेस ने अमीर ममालिक से फॉसिल फ्यूल कंपनीज पर टैक्स लगाने का मुतालबा भी किया। मौसमियाती तब्दीली से जंग लड़ना वक्त की ज़रूरत बन चुकी। दुनिया खुराक के बहरान की जानिब बढ़ रही। अफ्रीका कहत साली का शिकार हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत नौजवान वज़राए ख़ारजा का कॉन्फ्रेंस। आलम बरादरी के मसाइल और उनके हल पर बातचीत की गई। कॉन्फ्रेंस में कनाडा, चेक रिपब्लिक, हंगरी, कतर और सर्बिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में मैटा के सदर आलमी उमूर निक क्लेग से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो का कहना था मैटा जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू करने के लिए कलीदी मौके मौजूद हैं।
CCPO लाहौर के तबादले के मामले पर विफाक और पंजाब हुकूमत आमने सामने। विफाकी हुकूमत ने वुज़रा के खिलाफ मुकदमात के इंदराज पर गुलाम महमूद डोगर को CCPO के ओहदे से हटा दिया। गुलाम महमूद डोगर की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के हवाले कर दी गई। गुलाम महमूद पर IG पंजाब की मर्जी के खिलाफ लीगी रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज करने का इल्ज़ाम। पंजाब हुकूमत भी डट गई, CCPO को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं CCPO को वफाकी हुकूमत हटा सकती है, न तबादले की मजाज है। CCPO को हटाने या लगाने का इख्तियार वज़ीर आला का है। वफाकी हुकूमत इंतकाम में अंधी हो गई। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर बोले, गुलाम महमूद डोगर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट्स नहीं करेंगे। सीनियर वज़ीर असलम इकबाल ने कहा, पंजाब हुकूमत किसी अफसर को सरेंडर करने की इजाज़त नहीं देगी। बिजली के बिल देखकर होश उड़ जाते हैं, लोगों में लावा पक रहा। खौफ है ऐसे हालात पैदा ना हो जाएं, फिर लोगों को रोक ना सकें। चेयरमैन PTI इमरान खान की मुल्की मईशत पर डिजिटल मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत की बहाली में रुकावट है। इलेक्शन में जितनी ताख़ीर होगी यह हुकूमत मुआशी तबाही फैलाती रहेगी। इंतखाबात में जितनी जल्दी करेंगे मईशत आसानी से बहाल हो सकेगी। सजा याफ्ता नवाज शरीफ से अहम तैनाती पर मुशावरत का इल्ज़ाम। PTI का वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी चाराजोही का ऐलान। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुबैना मुशावरत को सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। शहबाज गिल पर ज़ेर हिरासत तशद्दुद के मुकदमे को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की मंजूरी। नैब मरियम नवाज से कबल नवाज शरीफ पर जुर्म साबित करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में हिदायत। अदालत ने लंदन के अपार्टमेंट्स और नवाज शरीफ के दरमियान ताल्लुक पर नैब से 4 सवालात के जवाबात मांग लिए। करार दिया, नैब अपार्टमेंट्स के लिए नवाज शरीफ की तरफ से अदायगी और उनकी कंपनीज का फ्लैट से ताल्लुक साबित करें। फिर मरियम नवाज की बात करें। एवनफील्ड से मुताल्लिक मरियम नवाज की अपीलों पर समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। उनको बुरा लगा ये कि उनके जो पार्टी के लोग हैं खुफिया मुलाकातें करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बता के मुलाकातें हों, तो आपने कभी पार्टी को बताया? ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पाँव पड़ जाएं। ये नहीं हो सकता। पंजाब की बात की देखें, वो अदालती हुकूमत है, वो नाजायज़ हुकूमत है। उसको इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन ख़त्म होना है। जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। कारकुनों से कहते हैं खौफ के बुत तोड़ो। खुद मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम बताने की हिम्मत नहीं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। बोली, रात भर किससे मुलाकातें करते हो, अपनी पार्टी और अवाम को बताओ। इमरान खान ने दुनिया के सामने धमकियां दी, साबित करने की जरूरत नहीं। जिसको धमकाना मुल्क और कौम समेत किसी के लिए अच्छा नहीं। पंजाब की हुकूमत नाजायज़ है, जितना जल्द खत्म हो जाए अच्छा है। वफाकी काबीना के अरकान की तादाद डॉलर की निर्ख की तरह आए दिन बढ़ने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद 2 मुआविनीन खुसूसी तैनात कर दिए। नून लीग के रहनुमा सरदार यूसुफ के बेटे शाहजहान यूसुफ मुआविन खुसूसी तैनात। तरीन ग्रुप के रहनुमा मलिक नुमान लंगड़ियाल को भी वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी बना लिया। दूसरी जानिब JUI का बलोचिस्तान काबीना में शमूलियत का फैसला। 3 वज़रा और 1 मुशीद जुम्मे को हल्फ उठाएंगे। सिंध में सैलाबी और वबाई सूरत हाल में दर्जनों डॉक्टर घर बैठे तनख्वाहें बटोरने में मसरूफ़। कई डॉक्टर सियासी रसूख रखने की वजह से ड्यूटियों पर नहीं आते। वज़ीर सेहत अजरा पिचोहू का काम। चोर और मुफ्त खोर तिब्बी अमले के खिलाफ बड़ा एक्शन। 41 डॉक्टर्स और नर्सेस को नौकरी से निकाल दिया गया। 29 सीनियर मेडिकल ऑफिसर, 6 मेडिकल अफसर शामिल। पेशावर में भी डेंगू फैलते ही बुखार और दर्द की दवा पैनाडोल मार्केट से गायब। किल्लत के बायस पैनाडोल की कीमत 3 गुना तक बढ़ गई। 10 गोलियों का पैक 20 के बजाय 50 रुपए में, डब्बा 350 के बजाय 850 रुपए में बेचा जाने लगा।
बुखार की दवा की किल्लत और कीमत बढ़ने पर मरीज परेशान। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए पनाहगुज़ीन की सफ़ीर अदाकारा एंजेलिना जोली का दौरा पाकिस्तान। सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाके दादू का दौरा। एंजेलिना जोली के मुतासरीन सैलाब से मुलाकात, हालत ज़ार और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक के मुतासरीन सैलाब के लिए पैकेज की मंजूरी। $30 लाख मुतासरा ख़वातीन और बच्चों की सेहत पर खर्च होंगे। वफाकी बुसरा अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। MQM वफ़द भी शरीक हुआ। अमन व अमान और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला की बहादुराबाद मरकज़ भी आमद। राब्ता कमेटी अरकान से मुलाकात की। खालिद मकबूल ने कहा कि लोगों के लापता होने का सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह बोले लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मजीद कहा PTI के लिए माजून तैयार है। इमरान खान आया तो ऐसी धुनी देंगे कि दोबारा इस्लामाबाद नहीं आएगा। खातून जज और पुलिस को धमकियों का केस ATC से सेशन कोर्ट मुंतकिल। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ केस हाई कोर्ट के हुक्म पर मुंतकिल किया। अदालत ने करार दिया मुलजिम आज़ाद है, मुतल्लिका फोरम से जमानत के लिए रुजू कर सकता है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में पेश न होने पर इमरान खान को नोटिस जारी। 23 सितंबर को पेश होने की हिदायत। कहा इमरान खान के पेश न होने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।